हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का 33 लेक्चर है और एसएचएम का पार्ट 2 है। और आज के वीडियो में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में मैथमेटिकल पार्ट ज़्यादा है, तो मैं मैथमेटिकल पार्ट नहीं करवाऊंगा, केवल कंसेप्ट आपको बता दूंगा और उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और इस वीडियो में हम लोग 4.11, 4.12, 4.16 टू 4.23 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लो। एक एसएचएम ये है और एक एसएचएम ये है, और ये तुम सुपर इम्पोज कर देते हो, एक ही डायरेक्शन में है, तो तुम्हें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। तो सिंपल सा है, तुम क्या करना, सबसे पहले ना x इक्वल टू x1 प्लस x2 कर देना। उसके बाद v इक्वल टू dx बाई dt कर देना। अब v की मैक्सिमम वैल्यू वहां पे होगी जहां पे dv बाई dt, या फिर एक्सीलरेशन कह लो, क्यों, ये 0 होगा। तो वहां से v मैक्स फाइंड कर लेना। तो यहाँ से एक बड़ा छोटा सा लेकिन इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आया। देखो कि वेलोसिटी वहां पे मैक्सिमम होती है जहां पे dv बाई dt या फिर एक्सीलरेशन क्या होता है, 0 होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले x इक्वल टू x1 प्लस x2 कर देना। उसके बाद v इक्वल टू dx बाई dt कर देना। उसके बाद v की मैक्सिमम वैल्यू के लिए dv अपॉन dt या फिर एक्सीलरेशन को क्या कर देना, 0 कर देना। और इंटरेस्टिंग रिजल्ट मैंने बताया कि वेलोसिटी वहां पे मैक्सिमम होगी जहां पे dv बाई dt या एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी कह लो। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। आपको ये दिया हुआ है, आपसे कहता है फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑसिलेशंस और पीरियड विद विच दे बीट। थोड़ा सा ये वेव का क्वेश्चन हो गया। तो एक बात बताओ, इसको तुम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो ना। x इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो ना, a/2 साइन, सॉरी कॉस ω1 कुछ होगा t प्लस a/2 कॉस ω2 इंटू टी। कुछ इस टाइप से नहीं ब्रेक कर सकते हो इसको। बाय द वे यहाँ पे वैसे ω1 और ω2 की वैल्यू ये तुम निकाल लोगे, आई थिंक ये तुम फाइंड कर लेना, ठीक है। फाइंड ω1 एंड ω2। तो यही तो दे रखा है, ये आ गया, बस हो गया 52.1 और ये आ गया। क्यों, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 52.1 रेडियन पर सेकेंड और एक आ जाएगा 47.9 रेडियन पर सेकेंड। एक तो पार्ट ये आ गया। दूसरे में तुम्हें बीट टाइम पीरियड पूछा हुआ है, बस हो गया। नहीं, दूसरे में बीट टाइम पीरियड पूछा हुआ है। तो बीट टाइम पीरियड कितना होता है, देखो बीट टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन बीट फ्रीक्वेंसी, और बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/f1 डिफरेंस f2, और ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2π/ω। तो ये आ जाएगा 1/2π/, छोटी वैल्यू ऑफ ओमेगा 47.9 माइनस 2π/,
बड़ी वैल्यू ऑफ ओमेगा 52.1। इतना सेकंड आ जाएगा आंसर। आई थिंक बड़ा सिंपल है। जो एक्सप्रेशन तुमने दिया हुआ है उसको तुमने a/2 cos ओमेगा 1t प्लस a/2 cos ओमेगा 2t इसमें ब्रेक कर लिया, तो वहां से ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की दो वैल्यूज आ गई। और फिर तुमसे निकाला है बीट टाइम पीरियड, वो 1 बीट फ्रीक्वेंसी होगा, और बीट फ्रीक्वेंसी होता है f1 डिफरेंस f2, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f होता है। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा हो जाएगा ना बेटा, इसको उल्टा करोगे, क्यों, -1 करोगे, और इसको भी -1 करोगे, ये हो गया। दोबारा देख लो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, इसका मतलब f इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ये कर दोगे। तो फिर यहाँ पे भी डिफरेंस का साइन लगाना पड़ेगा। मतलब आपके ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये करना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है तुम्हें, मास m दिया हुआ है, और पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस कह रहा है, अगर तुम थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको डिस्प्लेस कर देते हो, तो f तुम जानते होगे माइनस ऑफ du/dx होता है, क्यों, तो माइनस du/dx अगर करोगे तो मेरे ख्याल से ये आएगा -a/u0 sin ax। ये आ गया। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन किसे कहोगे, इक्विलिब्रियम का मतलब मीन पोजीशन ना, मीन पोजीशन कहोगे जहां पे फोर्स की वैल्यू 0 होगी, और फोर्स वहां पे 0 है जहां पे x की वैल्यू 0 है, देखो ये हो गया। अब तुमने मीन पोजीशन से उसको x डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना, तुमने मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस्ड बाई x तो उसकी मीन पोजीशन ओरिजिन पे आ रही थी, नहीं मीन पोजीशन ओरिजिन पे आ रही थी, तो इसका मतलब जब तुमने मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस किया तो उसका फिर एक तरीके से कोऑर्डिनेट भी x हो जाएगा ना, कोऑर्डिनेट इज आल्सो x, और उस जगह पे फोर्स कितना आ रहा है बताओ, जो है x कोऑर्डिनेट पे जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है -a/u0 sin ax, -a/u0 sin ax, लेकिन x स्मॉल है, तो फिर हम sin ax को अप्रोक्सीमेटली ax ही लिख सकते हैं। तो f की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -a² u0 इंटू एक्स, और ये तुम देखो f इक्वल टू -kx टाइप का आ रहा है, इसका मतलब SHM तो प्रूफ हो ही गया। और लास्ट में जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√m/k, और यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा होगा k की ये वैल्यू है, क्यों, k की वैल्यू कितनी है, a² u0 है। सिंपल क्वेश्चन है। f इक्वल टू -du/dx किया आपने, उसके बाद फोर्स वहां पे 0 है जहां पे x 0 है, इसका मतलब ओरिजिन पे फोर्स 0 है, तो वही मीन पोजीशन बन गई। अब तुमने मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दिया, तो वो x कोऑर्डिनेट भी बन गया, और x कोऑर्डिनेट पे जो फोर्स की वैल्यू आ रही है या डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो -a/u0 sin ax है। अब अगर x की वैल्यू स्मॉल है
तो मैंने साइन ax को अप्रोक्सीमेटली ax लिख दिया, तो वहां से तुम्हारा जो फोर्स निकल के आया वो माइनस kx टाइप का आ गया, इसका मतलब SHM प्रूफ हो गया। और लास्ट में टाइम पीरियड तुम जानते हो 2π√m/k होता है, तो वो यूज करते हैं। अब बस थोड़ा सा चेंज है, इससे पहली वाली जो प्रॉब्लम थी उसमें u का ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसको बता देता हूँ कैसे करोगे। सबसे पहले देखो F इक्वल टू माइनस du/dx निकालना, ये तो हो गया स्टेप 1। उसके बाद F को 0 रख देना और फाइंड मीन पोजीशन। और मान लो वो x0 पे आती है, लेट कम्स एट x0। ये स्टेप 2 हो गया। उसके बाद उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस बाई डेल्टा x कह लो। और अब तुम जो फोर्स फाइंड करना, फाइंड फोर्स एट x0 प्लस डेल्टा x, यहां पे फाइंड करोगे और इसको माइनस kx टाइप का प्रूव कर देना, बस हो गया। हो सकता है तुम्हें अप्रोक्सीमेशन लेने पड़े कुछ, ये ध्यान रखना, बाइनोमियल वगैरह कई अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ सकते हैं, तो तुम्हें माइनस kx टाइप का, सॉरी k डेल्टा x टाइप का, k डेल्टा x टाइप का इसको प्रूव कर देना। और लास्ट में तुम जानते हो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k, ये हो गया। आई थिंक स्टेप समझ में आ गए होंगे। F इक्वल टू माइनस du/dx करना, ये एक तरीके से F की इक्वेशन बन जाएगी, बेटा ध्यान रखना, ये इक्वेशन बन जाएगी F की। उसके बाद F को 0 लिख लेना, वहां से मीन पोजीशन फाइंड कर लेना, और मान लो वो x0 पे मिलती है, ये स्टेप 2 हो गया। अब तुम क्या करोगे, x0 से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देना, और मान लो डेल्टा x तुमने डिस्प्लेस कर दिया। अब तुम्हें जो फोर्स की वैल्यू निकालनी होगी x0 प्लस डेल्टा x पे निकालनी होगी, और उसको प्रूव करना होगा कि वो माइनस k डेल्टा x0 टाइप का होगा। इसको प्रूव करना माइनस k इंटू डेल्टा x टाइप का है। अप्रोक्सीमेशन वगैरह लेने पड़ेंगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें, इस टाइप का तुम्हें प्रूव करना होगा। तो SHM प्रूफ हो गया। और लास्ट में तुम जानते हो टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√m/k, ये कर देना, कौन से टाइम पीरियड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी देखो क्या है, ये ना इस टाइप से है, इसकी लेंथ L दे रखी है और यहाँ पे एक छोटा सा मास M दिया हुआ है, तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा पहले। इसमें भी कैलकुलेशन बहुत है, ध्यान रखना बेटा। तो एक तरीके से ये L/2, ये L/2 आ गया, और ये मीन पोजीशन हो गई, कहीं पे ये मीन पोजीशन हो गई, और ये मान लो θ0 पे मिलती है। तो तुम्हें जो टेंशन है, जिसको इसने F से डिनोट किया हुआ है, इसको 10 न्यूटन पे कांस्टेंट मानना है। और ये मीन पोजीशन आ गई है, ध्यान रखना, ये मीन आ गई है। और ये मीन तुम्हें मिली है एट एंगल θ0। अब तुम्हें इसको x डिस्प्लेस कर देना है। तो अगेन वही
SHM प्रूव करना है और फिर उसका टाइम पीरियड निकालना कितना होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्ट्रिंग में तुम्हें टेंशन कांस्टेंट लेनी है, उसको एफ से दिखाया हुआ है। तो पहले मीन पोजीशन आई, फिर उसको थोड़ा सा तुमने एक्स नॉट डिस्प्लेस कर दिया, एक्स डिस्प्लेस कर दिया, तो तुम्हें ये प्रूव करना है कि वो एसएचएम करेगा और उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो पहली बात तो तुम ये देखो कि ये एफ है, ये भी एफ है, तो एफ के जो ऊपर को कंपोनेंट आएंगे वो साइन थीटा नॉट आएंगे ना, एफ के ऊपर को कंपोनेंट साइन थीटा नॉट आएंगे। तो पहली इक्वेशन बनेगी 2f साइन थीटा नॉट इक्वल टू mg, ये तो मीन पोजीशन पे बनेगी। इसको मैं इक्वेशन 1 कह दे रहा हूं। अब जब तुमने x नीचे डिस्प्लेस किया तो मान लो ये एंगल थीटा हो जाता है। तो अब जो नेट ऊपर को फोर्स आएगा, ध्यान से देखना बेटा, जो है नेट जो ऊपर को फोर्स आएगा माइनस लगा देता हूं 2f साइन थीटा प्लस थीटा नॉट माइनस mg आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसमें तुम साइन, अब अप्रोक्सीमेशन शुरू हो जाते हैं बेटा, जो है अब सारे के सारे तुम्हारे अप्रोक्सीमेशन शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से सुन लो। एक तो तुम साइन थीटा प्लस थीटा नॉट को, इसको ओपन कर लेना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से। दूसरी बात, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा ही ले लेना, क्योंकि थीटा छोटा है, ध्यान रखना थीटा स्मॉल है। और थीटा को अगर तुम देखोगे तो थीटा यहां से देखो ना, एक्स बाई एल बाई टू आएगा बेटा, जो है एक्स अपॉन एल बाई टू आएगा। आप देखो थीटा को देखोगे तो कितना होगा, एक्स अपॉन एल बाई टू आएगा। तो इसको लिख लेना एक्स अपॉन एल बाई टू। तीसरा, कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेना, बिकॉज थीटा काफी छोटा है। फोर्थ, एक तुम ये 2f0 साइन थीटा को mg लिख लेना, नहीं 2f0 साइन थीटा को mg लिख लेना। तो इतने सारे अप्रोक्सीमेशन करने के बाद आप फिर से देखोगे कि एफ0 जो निकल के आएगा वो माइनस ऑफ की एक्स टाइप का आ जाएगा। उसके बाद का मेथड तुम जानते हो। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्या है। सबसे पहले थीटा नॉट पे तुमने मीन पोजीशन ली। अच्छा, टेंशन को कांस्टेंट लेना, ध्यान रखना। और ये मास m था, तो 2f साइन थीटा नॉट वो mg के इक्वल होगा। फिर तुमने वहां से x डिस्प्लेस किया और ये वाला एंगल मान लो थीटा था, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा काफी छोटा था। तो नेट ऊपर को कितना फोर्स आया बताओ, जो है अगर आप देखोगे नेट ऊपर को कितना फोर्स आया, 2f साइन थीटा प्लस थीटा नॉट माइनस mg। और उसके बाद मैंने तुमसे कहा अप्रोक्सीमेशन, ये वाले अप्रोक्सीमेशन लेने हैं तुम्हें। तो जब ये सारे अप्रोक्सीमेशन ले लोगे तो फिर एफ नेट की वैल्यू माइनस के एक्स टाइप की आ जाएगी, तो वहां से ऐसे चल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तुम्हें पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, लेंथ दे रखी है और
उसको तुम एक लिक्विड में, बॉब को एक लिक्विड में डुबाते हो और उस लिक्विड की डेंसिटी बॉब की डेंसिटी से 3 टाइम्स कम है। दोबारा सुन लो, तुम्हें पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, लेंथ दे रखी है और तुमने बॉब को एक लिक्विड में इमर्स किया हुआ है, बॉब को एक लिक्विड में इमर्स किया हुआ है और लिक्विड की डेंसिटी बॉब की डेंसिटी से 3 टाइम्स कम है। तो इसमें तुम जानते होगे सिंपल सा, T इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन जी इफेक्टिव लगाना होता है, बस हो गया। ये तो करते हो आप, ये अप्लाई करना होता है। और यहाँ पे जी इफेक्टिव कितना होगा देखो, जी इफेक्टिव तुम जानते होगे, जी इफेक्टिव होगा वेट माइनस अपथ्रस्ट अपॉन मास। अब वेट कितना होगा देखो, पूरा वॉल्यूम डेंसिटी बॉब की इंटू जी माइनस अपथ्रस्ट कितना होगा, पूरा वॉल्यूम डेंसिटी लिक्विड की जो 1/3 है इंटू जी अपॉन मास का मतलब पूरा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बॉब की, तो ये डेंसिटी बॉब की है और ρ/3 डेंसिटी किसकी है, लिक्विड की है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपको पेंडुलम की लेंथ दे रखी है और बॉब को आप एक लिक्विड में इमर्स करते हो और लिक्विड की डेंसिटी बॉब की डेंसिटी की 1/3 है। तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई रूट L अपॉन जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव मैंने तुम्हें बताया वेट माइनस अपथ्रस्ट अपॉन मास। ये क्या, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी सिंपल है, देखो तुम्हें इसमें अल्फा की जो वैल्यू दे रखी है वो लेस देन बीटा दे रखी है, यहाँ पे दिया हुआ ना, देखो ये है। तो तुम्हें इसके ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो ये ऐसे आएगा और इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो ये गया, ये गया, ये आया और ये आया। अब आप देखो कि ये वाला जो टाइम है ये तो सीधे सीधे T/2 होगा ना, नहीं तो ये वाला टाइम T/2 नहीं होगा बेटा, जो है बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा दे रखी है, ध्यान रखना, ये T/2 होगा। और T कितना लिखोगे, T को लिखोगे 2 पाई रूट L/G। एक तो टाइम ये आ गया। अब चलते हैं ये वाला टाइम। इस टाइम को मान लो मैं T कहता हूं। तो मेन ये है कि हम T कैसे फाइंड करेंगे, T कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। एक बात बताओ कि जब बॉडी मीन पोजीशन पे होती है, मान लो T इक्वल टू 0 पे, और मान लो इधर को जा रही है और ये T इक्वल टू T पे, यहां से X डिस्टेंस पे है, तो हम X इक्वल टू A साइन ओमेगा T अप्लाई करते हैं ना। ये अप्लाई करते हैं कि नहीं करते, मतलब X इक्वल टू A साइन ओमेगा T अप्लाई करते हैं। एग्जैक्टली कुछ यहां पे होगा, X यहां पे बीटा होगा, सॉरी X यहां पे अल्फा होगा, एम्पलीट्यूड यहां पे बीटा होगा। अब तुम कहोगे ओमेगा क्या होगा, ओमेगा का मतलब 2 पाई अपॉन T होगा और T का मतलब 2 पाई रूट L/G होगा। इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी, मतलब जो ओमेगा तुम्हें दिख रहा है
वो अल्टीमेटली रूट जी बाई एल आ जाएगा। तो यहां से तुम टाइम फाइंड कर लोगे, बस यहां से तुम टी फाइंड कर लोगे। इसका मतलब पूरे ऑसिलेशंस का टाइम कितना होगा बताओ जो है, इस टी बाई टू में ये टी और ये टी ऐड कर दोगे, तो इसका मतलब फाइनली जो पीरियड आएगा वो एक तो ये टी बाई टू आ जाएगा और प्लस टू टी और आ जाएगा। ये आंसर होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये जैसे मीन पोजीशन है, ध्यान रखना ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन के राइट हैंड साइड पेंडुलम एक्सट्रीम तक जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब वो वाला टाइम टी बाई टू होगा। लेकिन मीन पोजीशन के लेफ्ट हैंड साइड वो केवल अल्फा एंगल तक जा रहा है और अल्फा बीटा से छोटा है। इसका मतलब 20 से कहीं वापस आ जा रहा है, नहीं 20 से कहीं वापस आ जा रहा है। तो मैंने ये निकालना है कि यहां से लेके यहां तक जाने का कितना टाइम होगा, यहां से यहां तक जाने का कितना टाइम होगा। तो मैंने इसको कंपेयर तुम्हें इससे किया था बेटा जी, कि अगर मान लो t इक्वल टू 0 पे बॉडी मीन पोजिशन पे है और t इक्वल टू टी पे x पे है, तो हम लिखते हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो यहां पे जो x होगा वो बनेगा अल्फा और a बनेगा बीटा, ओमेगा बनेगा 2 पाई अपॉन टी और t बनेगा 2 पाई रूट एल बाई जी। तो अल्टीमेटली वो रूट जी बाई एल आ जाएगा। तो उसको पुट करोगे तो यहां से टी आएगा ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी कंसेप्ट बता रहा हूं, सिर्फ हो गया। पेंडुलम क्लॉक है, एलिवेटर कार में माउंटेड है, ऊपर को जा रही है ए एक्सीलरेशन से और एच हाइट पे एक्सीलरेशन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो आपसे कहता है हाउ सून आफ्टर द स्टार्ट ऑफ मोशन विल द क्लॉक शो द राइट टाइम अगेन। तो सुनो, सबसे पहली बात अगर मैं अपवर्ड देखूं, मैं कंसेप्ट बताते हुए चल रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा जो है। अपवर्ड देखूं तो h इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लोगे, हाफ ए टी वन स्क्वायर कह दे रहा हूँ मैं। तो टी वन यहाँ पे आ गया रूट टू एच अपॉन एक इक्वेशन, तो ये आ गया। दूसरी बात, ऊपर जाते समय जी इफेक्टिव जी प्लस ए होता है, तुम ये जानते होगे। इसका मतलब टी डैश 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस ए हो जाएगा। तो टी डैश की वैल्यू टी से कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ऑसिलेशंस फास्ट हो जाएंगे ना बेटा जो है। ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगे बताओ, फास्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये टाइम गेन करेगा, समझ गए ना, ये करेगा टाइम गेन। और मान लो उसने डेल्टा टी वन टाइम गेन किया, तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी अपॉन टी डैश इंटू टी। ये सब क्लास में पढ़ते हैं तो मैं इसलिए उसकी वो नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। ये हो गया बेटा जो है डेल्टा टी अपॉन टी डैश इंटू टी। अब यहाँ पे जो टी डैश होता है ये अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो वो टी के इक्वल ही आता है, कई जगह केवल टी लिखा होता है। और यहाँ पे जो टी होगा ये टी वन होगा और यहाँ पे जो डेल्टा टी होगा ये तुम टी माइनस टी डैश लिख सकते हो।
ये तो हो गया ऊपर वाली जर्नी में। अब चलते हैं जब वो नीचे को एक्सेलेरेशन चेंज कर दिया, जब उसने नीचे को तो नहीं, एक्सेलेरेशन जब चेंज कर दिया, तीसरा एक्सेलेरेशन चेंज डायरेक्शन। एंड लेट T2 टाइम के बाद वो फिर नॉर्मल आ गया। लेफ्ट आफ्टर टाइम T2, आफ्टर टाइम T2 मान लो वो नॉर्मल टाइम दिखाने लग गया। तो अब चेंज हो जाएगा ना, अब के जो टी डैश होगा वो 2 पाई रूट एल अपॉन जी माइनस ए होगा। टी डैश की वैल्यू टी से बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब ये टाइम लूज करेगी, और जो टाइम लॉस्ट होगा डेल्टा टू T2, ये फिर तुम लिखोगे वही डेल्टा टी अपॉन टी डैश इंटू T2। और अब के डेल्टा टी को तुम लिख लोगे टी डैश माइनस टी, और टी डैश को मैंने तुमसे कहा अप्रोक्सीमेटली टी ही होता है, कैपिटल टी सॉरी। अब जितना टाइम उसने लूज किया उतना ही टाइम गेन होना चाहिए, इसका मतलब पुट डेल्टा T1 इक्वल टू डेल्टा T2, और वहां से T2 फाइंड कर लेना, फाइंड T2। तो फिर जो टोटल टाइम आ जाएगा वो T1 प्लस T2 आ जाएगा, बस टोटल टाइम आ जाएगा T1 प्लस T2, ये कह लो। एक बार कंसेप्ट दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ बिकॉज मैंने तुमसे कहा था मैथमेटिकल ज्यादा है। पहले एलिवेटर कार ऊपर को एक्सीलेटेड थी, और h हाइट के बाद एक्सीलरेशन अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो h हाइट जाने में उसको जो टाइम लगा होगा वो √2h अपॉन a लगा होगा, इसको मैंने T1 बोल दिया। दूसरी बात, ऊपर जाते समय g इफेक्टिव g प्लस ए होता है, ऊपर जाते समय नहीं, ऊपर एक्सीलेट होते समय, ये सही वर्ड है। ऊपर अगर एक्सीलेशन है तो g इफेक्टिव g प्लस ए होता है, इसका मतलब टी डैश की वैल्यू 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस ए होगी। टी डैश टी से कम है, इसका मतलब क्लॉक फास्ट हो गई है, तो वो टाइम गेन करेगी। और टाइम गेन का ये फॉर्मूला मैंने दिया है जो नॉर्मली क्लास में डिस्कस होता है, डेल्टा टी अपॉन टी डैश इंटू टी। नीचे जब एक्सीलरेशन ने डायरेक्शन चेंज की तो फिर वो जी की जगह जी माइनस ए हो जाएगा, और मान लो T2 टाइम के बाद अब वो नॉर्मल टाइम पे आ जाता है, तो अब ये टाइम लूज करेगी, और फाइनली तुमने टाइम गेन और टाइम लॉस्ट दोनों को इक्वल कर दिया, तो वहां से T2 निकाल दिया, और टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2, इतना हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी तुम जानते होगे, इसमें सीधे मैं रिजल्ट ही बता रहा हूँ, ज्यादातर बुक्स में दिया होता है। जैसे ये है, इसको थोड़ा सा अगर प्रेस करके छोड़ दो तो ये SHM शुरू कर देता ना, और इसको बिल्कुल तुम इससे कंपेयर कर सकते हो ना, ये ज्यादातर बुक्स में तुम्हें मिलता होगा। जैसे इसमें ऊपर को KX है और इधर को MG है, इसी टाइप से इस पर नीचे को MG है और ऊपर को अपथ्रस्ट है। तो MG तो दोनों में कॉमन है, बस जो U फोर्स होता है, अपथ्रस्ट जो होता है, ये बिल्कुल जस्ट लाइक KX होता है। क्यों? जस्ट लाइक KX होता है,
और यहाँ पे जो k की वैल्यू होती है ये रो ए जी के इक्वल होती है। तो लास्ट में जो टाइम पीरियड निकल के आता है वो 2 पाई रूट m/k होगा। तो m/ρ/a/g होगा। तो ये रिजल्ट भी मेरे ख्याल से तुम्हें ज्यादातर बुक्स में मिल ही जाता होगा, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम दोनों को कंपेयर करोगे तो स्प्रिंग ब्लॉक में नीचे को mg है, ऊपर को kx है। उसमें नीचे को mg है, ऊपर को अपथ्रस्ट है। तो जब तक वो पार्सली इमर्स्ड रहता है, जब तक वो पार्सली इमर्स्ड रहता है तो अपथ्रस्ट ठीक kx फोर्स की तरह होता है, जिसके k की वैल्यू रो ए जी के इक्वल होती है। इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट m/ρ/a/g। अच्छा, रो ए और ये देख लो क्या क्या है बेटा। m तो इसका मास होगा, ऑब्वियस सी बात है। रो लिक्विड की डेंसिटी होगी और ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। बस हो गया ये। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में इस वीडियो का। कुछ नहीं है, एक ये स्प्रिंग है, इसका तुम्हें फोर्स कांस्टेंट के दिया हुआ है। अब तुम क्या करते हो ना, इसको L/3 और 2L/3 इसमें ब्रेक कर देते हो। ठीक है, L/3 और 2L/3 में ब्रेक कर देते हो और इस ब्लॉक के साथ में ऐसे जोड़ देते हो। ये L/3 है, ये 2L/3 है। ग्रेविटी को एब्सेंट मानना है। अब तुम इसको इधर को छोड़ देते हो तो इसका टाइम पीरियड निकालना। अब मेरे ख्याल से तुम ये जानते होगे कि जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है। ये तुमने पढ़ा होगा आई थिंक। नहीं है, फोर्स कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है। अब ये बताओ कि L लेंथ का फोर्स कांस्टेंट K था, तो इसका मतलब L/3 लेंथ का ये 3K हो जाएगा। तो 2L/3 का कितना हो जाएगा, 3/2K हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बताओ कि आपने L लेंथ के स्प्रिंग को L/3 और 2L/3 में ब्रेक किया और उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है। तो L लेंथ का अगर फोर्स कांस्टेंट K था तो L/3 का 3K हो जाएगा और 2L/3 का 3/2K हो जाएगा। और इस सिचुएशन में आई थिंक तुम जानते होगे जो K इफेक्टिव होता है वो K1 + K2 होता है। क्यों? ये भी मेरे ख्याल से तुमने पढ़ा होगा। इस सिचुएशन में K इफेक्टिव K1 + K2 होता है। इसका मतलब वो 3K + 3/2K, इसका मतलब 9/2K इतना होगा। क्यों? और लास्ट में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा उत्तर? टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट m/K इफेक्टिव, और K इफेक्टिव मैंने बताया 9/2K, ये हो जाएगा। अब K और M की वैल्यूज तुम्हें दे रखी है ऑलरेडी। अब ये देख लो, K की वैल्यू ये दे रखी है, M की वैल्यू ये दे रखी है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना। तो यहाँ से टाइम, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। बड़ा सिंपल है कि फोर्स कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है और जो फिगर मैंने बनाई है उसमें जो K इफेक्टिव आता है वो K1 + K2 आता है और इसमें ग्रेविटी को क्या करना है, एब्सेंट मानना है, ग्रेविटी एज्यूम नहीं करनी है।
चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाकी एसएचएम की प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।